Hello everybody. Today we are going to discuss the different ways by which we can increase production from the same piece of land. आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए जिसके द्वारा से हम एक पीस जो हमारे पास जमीन का है उस पर हम अधिक से अधिक प्रोडक्शन कर सकें। यहाँ पर एक हेडिंग लिखी हुई है डिफरेंट वेज टू इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड। इसका क्या मीनिंग हुआ? सपोज आपके पास में एक खेत है ना। सपोज आपके पास में 1 हेक्टेयर जमीन है, तो आप ऐसे कौन कौन से तरीके अपनाएंगे जिसके द्वारा से इस खेत में अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो सके। ये इस हेडिंग का मीनिंग है। दूसरी बात, इंडिया में जो जमीन है वो कम है, लोगों के पास में जमीन कैसी कम है ना, और यहाँ पॉपुलेशन कैसी ज्यादा है। तो हमें ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जिससे कम जमीन पर अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो सके। तो आपकी हेडिंग ये कह रही है कि ऐसे कौन कौन से तरीके अपनाएंगे आप जिससे कम जमीन पर आप अधिक से अधिक प्रोडक्शन कर सकेंगे, उसी जमीन के ऊपर से आप अधिक से अधिक प्रोडक्शन कर सकेंगे। तो इस हेडिंग के ऊपर 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, व्हाट आर द डिफरेंट वेज to increase production from the same piece of land। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनेगा और यहाँ पूछा जाएगा पालमपुर में किसान लोगों ने क्या किया था जिससे उनकी जमीन पर अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो सका था, है ना। तो क्वेश्चन क्या होगा आपका, हाउ द farmers of the village Palampur became able to produce more from the same piece of लैंड। जो आपके 2 तरह के क्वेश्चन है, दोनों का आंसर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। अब इसका आंसर हम कैसे दे सकते हैं? सपोज एक फार्मर है और उसके पास में 1 हेक्टेयर खेत है ना। तो अब वो फार्मर ऐसे कौन कौन से तरीके अपनाएगा जिससे उस खेत में अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो सके। तो उसे उस खेत पर अधिक से अधिक क्रॉप ग्रो करनी चाहिए, उसे 2 या मोर देन 2 क्रॉप ग्रो करनी चाहिए और इसे हम कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा, मल्टीपल क्रॉपिंग। इसमें एक वर्ड जुड़ा हुआ है मल्टी। मल्टी का मतलब होता है बहुत सारी। तो मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या हो जाएगा, टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप। यानी कि एक फार्मर को 2 या 2 से अधिक क्रॉप ग्रो करनी चाहिए। अगर कोई फार्मर 2 या 2 से अधिक क्रॉप ग्रो करता है उसे हम कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। तो एक फार्मर जब 1 से अधिक क्रॉप ग्रो करेगा तो उसी जमीन पर, जमीन तो उसके पास में उतनी थी, तो उसी जमीन पर प्रोडक्शन कैसा होगा, हाई हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, जब आपका रबी सीजन जब होता है, सर्दियों में रबी सीजन आता है, तब इसने क्या किया, इसने व्हीट ग्रो किया और या फिर इसने पीस ग्रो की, मटर, है ना, या फिर इसने पोटैटोस ग्रो किए। उसने कोई एक क्रॉप ग्रो इसके अंदर कर दी। सर्दियों के सीजन में उसने व्हीट या पीस या पोटैटोस कोई एक क्रॉप ग्रो कर दी। नेक्स्ट जब बारिश का मौसम आता है तो उस टाइम पर खरीफ सीजन आता है ना, खरीफ क्रॉपिंग सीजन आता है, उस टाइम पर इसने क्या किया, बाजरा ग्रो कर दिया। तो यानी उसने एक साल के अंदर 2 या मोर देन 2 क्रॉप ग्रो किए हैं। तो उसी जमीन पर प्रोडक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वो चाहता है तो तीसरी क्रॉप भी ग्रो कर सकता है। कैसे, रबी क्रॉपिंग सीजन एंड खरीफ क्रॉपिंग सीजन के बीच में जो टाइम होता है उसे हम कहते हैं जैद क्रॉपिंग सीजन। उसमें वो वेजिटेबल ग्रो कर सकता है। वेजिटेबल क्रॉप की उसने तो क्या हुआ, 3 क्रॉप उसने ग्रो कर ली और उस तरह से उसने मल्टीपल क्रॉपिंग करी है। तो इससे उसके खेत में प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह से पालमपुर के जो फार्मर थे वो 2 या मोर देन 2 क्रॉप ग्रो करते थे और उनके खेत में अधिक प्रोड्यूस होता था।
पॉइंट नंबर सेकंड, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। अगर कोई किसान मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को अपनाता है, खेती करने के आधुनिक तरीके, तो उसके खेत में अधिक प्रोडक्शन होगा। खेत तो उसके पास में उतना का उतना ही है, लेकिन प्रोडक्शन कैसे हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के अंदर कौन कौन चीज आती हैं, जैसे कि यूज ऑफ HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड यूज ऑफ मशीन्स। यूज ऑफ मशीन जैसे कि ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर, कंबाइंस, etc। खेती करने के टू तरीके होते हैं, एक होता है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, एक होता है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल, पहले के जमाने में लोग ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल करते थे। मान लो सपोज पहले ट्रेडिशनल मेथड को यूज करता था और उसने खेत के अंदर कोई भी HYV सीड इस्तेमाल नहीं किया, उसने पुराने जमाने के जो बीज होते थे, इसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल सीड्स, उसका इस्तेमाल किया। ट्रेडिशनल सीड्स से प्रोडक्शन कम होता था, है ना। और उस टाइम पर जो मशीन होती थी, जैसे कि फावड़ा या फिर खुरपी या फिर हल, उनका इस्तेमाल करता था, है ना। उसने कोई मॉडर्न मशीन इस्तेमाल नहीं की, या उस टाइम पर जो आपकी काव डंग होता था उनका इस्तेमाल किया। तो इन सब चीजों का इस्तेमाल करने से खेत में प्रोडक्शन कैसा होता था, कम होता था। आज के जमाने में जो लोग हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं, इससे खेत में अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो सकता है। इसके अंदर लिखा हुआ है यूज ऑफ HYV सीड्स। HYV सीड का मतलब क्या होता है, इसे हम कहते हैं हाई यील्डिंग वेराइटीज, ऐसी वेराइटीज जिससे अधिक से अधिक प्रोडक्शन होता है। सपोज मान लीजिए जी आपका एक प्लांट है और जी आपका HYV सीड का प्लांट है ना, और जी आपका प्लांट जो है वो ट्रेडिशनल सीड। एक खेत में आपने HYV सीड ग्रो किया और एक खेत में आपने ट्रेडिशनल सीड ग्रो किया, दोनों को प्लांट में कैसा डिफरेंस है। जी प्लांट जो है काफी हेल्दी है ना, और देख सकते हैं आप जी प्लांट काफी हेल्दी है, जी प्लांट हेल्दी नहीं है। इस प्लांट का सिंगल प्लांट है जी आपका, इस प्लांट से हमें सपोज 10 दाने मिले, किसके, गेहूं के, है ना। एक प्लांट से हमें 10 दाने मिलते हैं और एक प्लांट से हमें यहाँ पर 6 या 7 दाने मिले, तो आप देख सकते हैं कि इसमें दाने अधिक प्राप्त होते हैं, है ना। तो जब एक प्लांट से अधिक प्रोडक्शन हो रहा है तो पूरे खेत में कितना सारा प्रोडक्शन होगा। तो इस तरह से अगर कोई किसान HYV सीड का इस्तेमाल करता है तो उसके खेत में अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो सकता है ना, क्योंकि एक प्लांट से ही हमें बहुत अधिक दाने प्राप्त हो जाते हैं। और दूसरी बात है HYV सीड कैसे होते हैं, काफी हेल्दी होते हैं, है ना। और जब हेल्दी प्लांट होगा तो उससे नुकसान भी नहीं होगा। खराब मौसम होता है, जैसे ओले पड़ जाते हैं, तो उससे भी उसको नुकसान नहीं होगा। और दूसरी तरफ जो आपका ट्रेडिशनल सीड था उसका प्लांट काफी कमजोर होता है, तो वो प्लांट जो था वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो खराब हो जाएगा, तो खेत में नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आपने ट्रेडिशनल सीड की जगह पर HYV सीड इस्तेमाल किए हैं तो आपको नुकसान कम से कम होगा और प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी बात, पहले के जमाने में लोग काव डंग का इस्तेमाल करते थे और आज के जमाने में लोग क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं एंड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो उससे क्या होता है कि अधिक से अधिक प्रोडक्शन किया जा सकता है। नेक्स्ट, यूज ऑफ मॉडर्न मशीनरीज लाइक ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स एंड कंबाइंस, इनके द्वारा से भी हम लोग अधिक से अधिक प्रोडक्शन कर सकते हैं। सपोज एक फार्मर है और उसने ट्रेडिशनल मेथड से खेती की थी और उसने हल से खेत जोता था, ठीक है, या फावड़े से खेत जोता था, और उसके अंदर उसने सीड्स बोए थे। जब फावड़े से या फिर हल से हम खेत जोतेंगे तो क्या होगा, एक तो हमारा टाइम ज्यादा खराब होगा और हमारे खेत में बीज ज्यादा लग जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम मशीन से खेत बोते हैं तो उसमें आपके बीज कम लगते हैं, क्योंकि मशीन प्रॉपर जगह पर बीज को गिराती जाती है। अगर हम हाथ से बीज बोते हैं तो क्या होता है, किसी एरिया में ज्यादा बीज पड़ जाते हैं, किसी एरिया में बिल्कुल बीज नहीं पड़ता। अगर हम मशीन से बीज बोते हैं तो हर प्लेस पर प्रॉपर
तरीके से बीज गिराए जाते हैं मशीन से। आपने मशीन से बोया हुआ खेत देखा होगा और आपने एक हाथ से बोया हुआ खेत देखा होगा, तो आपने दोनों में डिफरेंस देखा होगा। मशीन जो है प्रॉपर जगह पर बीज गिराती है और जो हाथ से हमने बीज बोए थे वो प्रॉपर जगह पर नहीं जाते हैं, है ना, पहली चीज। दूसरी चीज, मशीन जो है प्रॉपर गहराई में बीज को दबाती चली जाती है। जब हम हाथ से बीज बोते हैं तो कोई बीज बहुत गहरा चला जाता है, कोई बीज ऊपर रह जाता है। जो बीज ऊपर रह जाएगा वो कमजोर हो जाएगा, क्यों? उसकी जड़ जमीन के अंदर नहीं है। अगर हमने मशीन से खेत बोया है तो मशीन जो है उसको मिट्टी के अंदर प्रॉपर गहराई में दबा देती है। तो क्या होगा, अब उसकी जड़ कैसी है? जमीन के अंदर है ना, जमीन के अंदर जड़ है और वो कैसी होगी? अब मजबूत होगी। मशीन से खेत बोने में हमें फायदा ये होता है कि हमारे बीज जो है कम लगते हैं। क्यों? मशीन प्रॉपर डिस्टेंस पर 1 बाई 1 सीड को गिराती चली जाती है। लेकिन जब हम हाथ से सीड्स बोते हैं तो क्या होता है, किसी एरिया में ज्यादा पहुंच जाएंगे, किसी एरिया में बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगा और हमारा जो बीज जो था वो ज्यादा खर्च हो जाता है। तो मशीन से खेती करना हमारे लिए फायदेमंद होता है ना। मशीन से खेती करेंगे तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। कैसे होगा आप समझ गए होंगे, क्योंकि उसमें नुकसान कम से कम होता है। मशीन से खेत बोते हैं तो जमीन के अंदर बीज पहुंच गया तो अब वो प्रॉपर तरीके से ग्रो होगा और उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। जब नुकसान नहीं पहुंचेगा प्रोडक्शन आपका हाई होगा। पॉइंट नंबर 3, बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज। अगर आपके पास में बेटर इरिगेशन की फैसिलिटीज हैं तो आपके खेत में प्रोडक्शन हाई हो सकता है। अगर आपके पास में ट्यूबवेल्स हैं या कैनल्स हैं तो इससे क्या होगा कि आप मोर देन 1 क्रॉप कर सकेंगे। आप एक से अधिक क्रॉप ग्रो कर सकेंगे। क्यों? आपके पास में क्या है? पानी है। मान लो सपोज इनके पास में कोई ट्यूबवेल्स नहीं है, ना कोई कैनल्स हैं, तो ये किसान क्या कर पाएगा? ये किसान मानसून के ऊपर डिपेंड होगा, बारिश के ऊपर डिपेंड होगा। जब बारिश होगी तब ये खेती कर पाएगा और वो भी कितनी? एक बार, है ना। लेकिन हमारे पास में क्या है? हमारे पास में ट्यूबवेल्स भी हैं, कैनल्स भी हैं। तो हम हर सीजन में, चाहे गर्मी का सीजन हो चाहे आपका सर्दी का सीजन हो, हम हर सीजन के अंदर क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। क्यों? हमारे पास में क्या है? पानी है। तो बेटर इरिगेशन से कोई भी किसान मोर देन 1 क्रॉप ग्रो कर सकता है। जब उसने मोर देन 1 क्रॉप ग्रो की तो क्या होगा? उसके खेत में अधिक से अधिक प्रोडक्शन होगा। तो इन सब तरीके से कोई भी किसान, कोई भी पर्सन अपने खेत में अधिक से अधिक प्रोडक्शन कर सकता है। सेम तरीके से पालमपुर विलेज में भी ऐसा हुआ था कि वहां पर क्या था? वहां पर बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज थी, लोगों के पास में ट्यूबवेल्स भी थे, कैनल्स भी थी, तो उन्होंने उनका इस्तेमाल किया और मोर देन 1 क्रॉप ग्रो की, तो इससे उनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया था। आई होप आपको जरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।